दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जिन मासूम सैलानियों के ऊपर हमला किया गया है, उन पे गोलियां चलाने से पहले उनका धर्म पूछा जा रहा था। ये जानने की कोशिश हो रही थी कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू मेजोरिटी में है, उसके बावजूद भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है और हिंदू धर्म जान की गोली मारी जा रही है। और उसके बावजूद भी आरोप हिंदुओं पे लगता है संसद में कि हिंदू हिंसक होता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने यही जवाब दिया था, यही बयान दिया था लोकसभा में कि हिंदू हिंसक होता है। आज चाहे वो बंगाल से वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर वहां पे हिंदुओं के घरों में आग लगाया गया हो, चाहे वहां को से उनको पलायन करना पड़ा हो, या फिर आज कश्मीर में धर्म पूछ से गोली मारी गई हो, राहुल गांधी एक बार भी इस शब्द को नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जो मुस्लिम होता है वो हिंसक होता है। मैं हिंदू और मुस्लिम नहीं करना चाहता हूँ। कारण क्या है कि अगर आप देश की आज़ादी के समय जाएंगे, 1947 में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने पूरे बंटवारे की रणनीति बनाई और उसने इसकी पटकथा लिखी और उसके बाद देश को धर्म के आधार पे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। और उस समय न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के सबसे सेक्युलर नेता महात्मा गांधी थे, उनके मौजूदगी में यह घटना घटी, यानी कि देश धर्म के नाम पे बट गया। और जो बटा, कुछ मुस्लिम जिन्ना के साथ चले गए पाकिस्तान में, बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे रह गए। वो इसलिए यहाँ पे रह गए क्योंकि वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे, वो मानते थे कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति होगी, संपन्नता होगी। और जिन मुस्लिम भाइयों ने इस बात में विश्वास किया वो यहीं पर रह गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज बार बार नेताओं के द्वारा धर्म के आधार पर एक कम्युनिटी को भड़काया जाता है, कम्युनिटी को उकसाया जाता है, और फिर से वही बंटवारे का दंश जो है एक बार फिर से देश में पांव पसारने लगा है। क्योंकि अगर आप बंगाल की घटना को देखेंगे और जिस तरह से वहां पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अगर उसको आप देखेंगे तो ये बात आप 100% कह सकते हैं कि वोटों की राजनीति एक बार फिर से मुस्लिमों को बहकाने, मुस्लिमों को भड़काने और कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और आज के समय तो उतने बड़े सेकुलर नेता भी नहीं है। आज के नेता, उनकी इतनी ही कद काटी है कि आम जनता भली भांति जानती है कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो दौर था 1947 का, जब महात्मा गांधी दुनिया के बड़े सेकुलर नेता हुआ करते थे, वो दोनों कम्युनिटी को लेकर चलते थे, उनके सामने बंटवारा हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। और आज जब उतना बड़ा कोई सेकुलर नेता भी नहीं है और इस तरह से अगर उकसावे की राजनीति होगी और इस तरह से लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को दरकिनार करके हिंदुओं का ही उपहास अगर किया गया, तो समाज कहां पहुंचेगा। और कश्मीर में जिस तरह से हमला किया गया है, यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में जिस तरह की आंतरिक परिस्थितियां हैं, बलूचिस्तान को लेकर तनाव, या फिर महंगाई को लेकर वहां पे तनाव है, या पॉलिटिकल उठापटक भी वहां पे चल रही है, उससे बात जाहिर थी कि पाकिस्तान को कुछ तो ऐसा करना था जिससे वो अपने आवाम के ध्यान को भटका सके। और कश्मीर में ये प्लान्ड अटैक उनके लिए संजीवनी का काम करता है। लेकिन 2014 के बाद से 2 बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की ऊंची हरकत की गई है, इस तरह की कायराना हरकत की गई है, और हर बार इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, मुंह की खानी पड़ी है। और उम्मीद है कि पिछली बार की तरह न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे भी और भयंकर जवाब दिया जाएगा, ताकि पाकिस्तान फिर दोबारा दुस्साहस न कर पाए कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को वो सपोर्ट कर पाए। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत सरकार निश्चित ही कुछ ऐसा प्लान करेगी, क्योंकि अगर आतंकवाद का और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो बार बार सर उठाते रहेंगे। मैं तो यहाँ तक आग्रह करता हूँ कि जिस तर्ज पर इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर अटैक किया, उसी तरह से भारत सरकार को भी उन सारे लोगों को जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं, आतंकवाद को पोषित करते हैं, उनको भी गाजा के तरह नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, ताकि दोबारा कभी भी वो इस तरह की हिमाकत ना करें। मैं एक बार पुनः कश्मीर के पहलगाम में मारे गए उन सारे मासूम लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब देना ही पड़ेगा। और इस बात के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू भारत में दोहरे दर्जे का नागरिक बना हुआ है। मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी लगातार इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अन्य कोई जगह हो। लगातार धर्म को देख के इनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और जहां पे
हिंदू मेजॉरिटी में होता है वहां पे सेकुलरिज्म जिंदा होता है, और जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में होता है वहां पे सेकुलरिज्म को ताक पे उनके घरों में आग लगा दिया जाता है। एक समाज के तौर पे, एक सरकार के तौर पे इसके ऊपर विचार जरूर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।